ये लिटमस टेस्ट है, इम्तिहान चल रहा है प्रशांत किशोर का एक नेता के रूप में। देखते हैं कि जो व्यक्ति सीएम पीएम बनाते थे वो अपने लिए क्या बना पाएंगे। एक वैनिटी वैन ने उनके पूरे परसेप्शन की बैंड बजा दी। शाहरुख खान की मूवी थोड़ी बन रही है ये। बिहार के पटना में गांधी मैदान में आंदोलन हो रहा है वैनिटी वैन के साथ। लगे हाँ तो थोड़ा सा मैं बिहार भी बतिया लूँ, मेरा लालच बढ़ता जा रहा है। प्रशांत किशोर ने पहले प्रशांत किशोर कहते थे कि आंदोलन बुरी चीज है, आंदोलन नहीं करना चाहिए, देश का नुकसान होता है। अभी अनशन पे हैं वो। देखा आपने, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखो भाई, जो लोग प्रधानमंत्री बनाते थे, मुख्यमंत्री बनाते थे, है ना, एक एक कैंपेन का 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ लेते थे, 3 दिन में आईसीयू में पहुंच गए ना। राजनीति एक चैलेंज है, इतना आसान नहीं है ये। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी इन्होंने एक बाई इलेक्शन लड़ा है बस, उसमें जो रिजल्ट था आपको पता ही है जी। अब ये छात्र राजनीति का देखिए, बिहार प्रोटेस्ट में, हाँ, बिहार जो है ना, बिहार आंदोलन के लिए, किसी भी तरह के आंदोलन के लिए बहुत फर्टाइल लैंड है। और ये तो छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। तो अभी ये लिटमस टेस्ट है, इम्तिहान चल रहा है प्रशांत किशोर का एक नेता के रूप में। देखते हैं कि जो व्यक्ति सीएम पीएम बनाते थे वो अपने लिए क्या बना पाएंगे और बिहार की धरती उन्हें एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। क्योंकि मैं मानता हूँ कि बिहार की धरती बहुत क्रांतिकारी धरती है। प्रशांत किशोर को आशीर्वाद देगी या नहीं देगी ये आगे पता चलेगा। इसी साल पता चल जाएगा। इसी साल पता चल जाएगा बिहार विधानसभा का चुनाव जब होगा तो। लेकिन उनके साथ समस्या ये है ना कि वो लोग ना उनकी विचारधारा समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किसके साथ है। अभी है भी नहीं, मुझे लगता है वो ढुलमुल है। कोई कहता है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कोई कहता है कि फलाने देश के लिए काम कर रहे हैं, कोई कहता है खुद के लिए कर रहे हैं। तो जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा ना, जनता के बीच में आप क्लियरिटी से नहीं जाओगे। एक वैनिटी वैन ने उनके पूरे परसेप्शन की बैंड बजा दी। सही, राजनीति सारा खेल ही परसेप्शन का है। सही बात। राजनीति योग्यता से नहीं आती, योग से आती है। तो हालांकि उसको कहीं दूर खड़ी कर लेते हैं वो, ठीक है, या कोई आसपास कोई किसी होटल में कोई ढंग का बाथरूम करके रूम लेके सेट कर लेते। लेकिन वो जो दिखी ना, आंदोलन कर रहे हो वैनिटी वैन में, और उसका पूरा डिटेल आ गया उसका। शाहरुख खान की मूवी थोड़ी बन रही है ये। बिहार के पटना में गांधी मैदान में आंदोलन हो रहा है वैनिटी वैन के साथ। यहाँ समस्या है। ये चूक गए थोड़ा सा, चूक अरे कॉर्पोरेट कल्चर से आया ना, तो अभी तो कई बार चूकेंगे। चलिए, आपने बातचीत में एक बात कही, मैं बस उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। आपने कहा कि और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा आपने कहा कि मेरा गृह राज्य है बिहार, और बिहार के ज्यादातर लोगों को अपने राज्य पे किसी भी बात पे गर्व हो जाता है। जो बात आपने कही ना कि किसी भी आंदोलन के लिए, किसी भी तरह के आंदोलन के लिए बहुत फर्टाइल जगह है। हो सकता है इस पे भी बहुत लोगों को गर्व होने लगे, लेकिन मेरा मानना ये कि क्योंकि समस्याएं इतनी ज्यादा है हमारे यहाँ, हर वर्ग की समस्या है, छात्रों की समस्या है, किसानों की समस्या वहां ज्यादा है आदेश जी। मतलब वहां बिहार में इतनी समस्याएं हैं कि इसलिए आप जिस मुद्दे पे चाहे आंदोलन खड़ी कर सकते हैं। भाई पिछले 4-5 साल से तो हम भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ किसान सड़क पे ही बैठा है बेचारा, हर रोज पेपर लीक हो रहे हैं, क्लर्क से लेके और सर्विस कमीशन तक के। तो कहाँ किस राज्य में समस्या नहीं है। लेकिन ये देखो ना, उसके बाद उसी भी जनता वोट दे रही है। ये भी है। ये देखो, इसको कहते हैं योग, या योग्यता नहीं है, योग है। इसको मुझे लगता है ये राजनीति है जो आंख में धूल झोंक देती है और लोग अपने मुद्दे भूल जाते हैं और फिर जाति पे, धर्म पे और उस पे वोट देते हैं। यार इस एक बात आखिरी बोल देता हूँ प्लीज, कि इस देश में ना आज टैक्स राज चल रहा है। टैक्स राज चल रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार, व्यापारी, इन सब से टैक्स के जरिए जनता का पैसा सरकार ले रही है, और ले नहीं रही है, खसोट रही है, और उसको रेवड़ी के जरिए जनता में दे रही है ताकि उनको वोट मिल जाए। पता क्या होता है, किस कीमत पे आप क्या कर रहे हो, हर चीज की कीमत होती है। जनता को ही लूटा जा रहा है, जीएसटी की फॉर्म में, इनकम टैक्स की फॉर्म में, रोड टैक्स की फॉर्म में, टोल टैक्स में, ठीक है, कितने तरह के टैक्स है ना, हमें पता ही नहीं है, हम तो बस दिए जा रहे हैं। अब कल यहाँ घोषणा की गई कि 25 लाख रुपए का हम इन लोगों को इंश्योरेंस देंगे, रोड एक्सीडेंट वाला। नहीं, अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, दिल्ली में, हाँ, दिल्ली में घोषणा की कांग्रेस पार्टी ने की, अशोक गहलोत ने की, क्योंकि वो उन्होंने वहां भी किया था, राजस्थान में भी। कोई ये नहीं कह रहा है कि मेरे जैसा जो मध्यम वर्गीय आदमी है जो टैक्स भी पे कर रहा है, उसके लिए भी तुम 25 लाख का इंश्योरेंस दोगे या उसको राशन मुफ्त दोगे, ठीक है,
हमसे तो हेल्थ इंश्योरेंस पे भी सारा टैक्स ले रहे हो, जीएसटी। तो ये जो कल्चर डेवलप हुआ ना इस देश में, नेताओं को अपनी कुर्सी बचानी है बस, और बाकी सब भाड़ में जाओ। इसमें मेरा एक अलग टेक है, इसी के साथ खत्म कर देंगे, आपको कुछ कहना हो तो कहिएगा। वो ये है कि हमारे समाज में 3 वर्ग अगर हम बांट लें, एक तबका है जिसको रोटी कपड़ा मकान और इलाज अभी भी भारी पड़ रहा है, जो आप कह सकते हैं जो समाज का सबसे निचला तबका है। एक मिडिल क्लास है जो ठीक ठाक कमाता है, ढंग का एक घर है, गाड़ी है ना वो, और एक है तो अपर क्लास है जिसके पास सब कुछ है ना, जो देश भी चलाता है कुछ मायनों में। अब ऊपर वाले को क्या चाहिए, टैक्स में बेनिफिट चाहिए, उसका बिजनेस बढ़ता रहे, तो वो उसको मिल रहा है ना, वो उसको मिल रहा है, सरकारें दे रही हैं, सारी सरकारें दे रही हैं, कोई एक सरकार इसमें अपवाद नहीं है। निचला तबका जो है उसको क्या चाहिए, भाई हमारे लिए अनाज का व्यवस्था कर दो, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दो, बाकी तो मैं कमाना खाना ही है, तो उनके लिए वो हो रहा है। जो बीच वाला तबका है, इसको असल में चाहिए क्या, इसको चाहिए गर्व करने के मौके, है ना, कि भाई हम एक मिनट मैं कंप्लीट करूं कि हम बहुत तेजी से विश्व गुरु बन रहे हैं, है ना, कश्मीर में धारा 370 हट गया तो हम प्लॉट खरीद लेंगे, है ना, राम मंदिर बन गया तो हिंदुत्व मजबूत हुआ। तो ये गर्व करने के मौके मिडिल क्लास को सरकार दे रही है, मुझे लग रहा है कि ये बड़ी चीज है। बाकी टैक्स वैक्स तो देना ही है, आपके पास है तो आप देंगे ही। चलो हम धन्यवाद देते हैं सरकार का कि उन्होंने हमें गर्व करने का मौका दिया।